तो गाइस मैं लेके आई हूँ दवाई। अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एक इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ आती हूँ ना इन दिनों में तो मुझे पक्का खांसी जुकाम लग जाता है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मैंने अभी बनाई है चाय और दवाई ये रही मेरी, और एक खुराक मैंने खा ली है। तो मैं दिखा दूँ आपको। मैं बोल रही कुछ निकल कुछ रहा है क्योंकि दिमाग ही नहीं ढंग से काम कर रहा है मेरा। और क्योंकि सर्दी जुकाम हो जाए ना दिमाग एकदम जाम सा हो जाता है। अरे अरे कौन काट गया। ऐसे इंजेक्शन लगाने एकदम गर्मी सी लग रही है शरीर में, ऐसा लग रहा है चींटी सी खा रही है। तो हमारी दवाई ये रही। अब क्या इसको खोल के दिखाऊँ मैं। तो अभी आ चुके हैं जजन के पापा और मैंने बनाई है चाय। तो चलो चाय पीते हैं। तो अभी आया है सामान, जो कि ब्रेड पैकेट और ये टोस्ट, 2 तरह के टोस्ट आए हैं। अरे 3 तरह के हैं और आगे नमकीन। ये लेके आए थे बाज़ार से, 1 केजी का पैकेट 2 का। देखिए पानी नहीं आ रहा है गाइस, बहुत दिक्कत हो रही है। बर्तन भी रखे हैं मांजने के लिए, ज़मीन पे बैठ के बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। नीचे से हम पानी भर के ला रहे हैं, बस अपना गुजारा चल रहा है। और मोटर पानी नहीं उठा रही है क्योंकि उसका पानी का लेवल गिर चुका है और समरसेबल लगवाने की सोच रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी फ़िलहाल हमने चाय बनाई है और नाश्ते में क्या क्या है अभी तो मैं आपको दिखा दूँ। तो नाश्ते में हमारे टोस्ट हैं 3 तरह के और ब्रेड 2 तरह की नमकीन, और हमारे इधर दिखाइए समोसे और हमारी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, कर लीजिए नाश्ता। और तो हमने एक ही रूम साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी घर में और पानी की वजह से हम मतलब साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं घर की। तो जब तक पानी नहीं, जब तक हम ऐसे ही काम चलाएंगे नीचे से पानी ला के। और तो गाइस नाश्ता हमारा हो चुका है, जो कि हमें बनाना था खाना। और हमने खाना खाया था आज शाम को 4 बजे, क्योंकि ये चले गए थे बाज़ार। और मैंने बताया था ना कि मोटर हमारी ख़राब हो चुकी है और वो पानी नहीं उठा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसकी वजह से मुझे। और ये लाए थे ग्वाल की फली, 1 किलो मंगाई थी मैंने, क्योंकि जब जो बनती है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो मुझे मतलब मैं यही बोलती हूँ, कभी भी जो सब्ज़ी आती है ना ग्वाल की फली, मैंने 1 किलो लाया करो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते हैं और हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो कुछ बनाने का भी तरीका होता है अच्छा। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इनको उबालते हैं, पहले तोड़ के इनका छिलका विलका निकाल के इनको साफ़ करके और इनको पानी में उबाल लो। जैसे उबल जाए थोड़ा देख लो उबल गई कि नहीं, इसका पानी निकाल दो। और पानी हाथ से ऐसे 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 करके दोनों हाथों से इसका पानी निकाल के खूब सारा लहसुन ले लो, मतलब जितनी हमारी फलियाँ उसके हिसाब से, लेकिन इनमें ज़्यादा लहसुन चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा खांसी किसी शिकायत से आ रही है, तो देख सकते हो मेरी आँखें कहाँ जा रही है, पता नहीं, हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ इतनी सर्दी, ठीक है, वहाँ ठंड के मारे ठिठर गए, और यहाँ पे आए हैं इतनी गर्मी, खांसी जुकाम बुखार हो गया है आके। तो गला भी दर्द कर रहा है मेरा यहाँ पर, और मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन ब्लॉगिंग तो मुझे करनी पड़ेगी, दिक्कत हो या नहीं हो, जो काम है अपना वो तो करना ही होगा। और जो मेरी हालत है उसके बारे में भी बता रही हूँ मैं। तो मैंने दवाई खा ली और अपना चाय नाश्ता कर लिया और अभी मांजूंगी बर्तन। तो बता रही फली के बारे में। तो बहुत सारा लहसुन लो और थोड़ा सा तेल लगा के कढ़ाई में गरम करके लहसुन छोड़ के उसका तड़का लगा के लहसुन का, और थोड़ा जैसे मतलब
जैसे कि हरी मिर्च ले लो और उसको भी, लहसुन को, हरी मिर्च को तड़के में डाल दो, जैसे आप खाते हो मिर्ची उस हिसाब से ले लें, और नमक और लाल मिर्ची पिसी हुई उसको डाल दें, और फिर बनाए एकदम चटका के, अच्छे से भून के बना लें इनको, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जैसे कि गांव में क्या चूल्हे के हाथ की रोटी बनती है चूल्हे पर, और बड़ी टेस्टी लगती है, हाथ की जो पानी की रोटी होती है, ऐसे ऐसे पानी से बनाते हैं। मैं एक हाथ से कैसे बताऊँ, अगर मेरा मोबाइल कोई पकड़ने वाला हो तो मैं बताती हूँ, मुझे आती है चूल्हे पर बनाने में। पहले हम बनाते थे, इसी घर में सारे लोग रहते थे पहले, आप चले गए घेर पे रहते हैं सब, मैं ही रहती हूँ यहाँ पे। अब ये हमारा घर हो गया, और प्रांशु बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये घूम रहा है। जब से आया है ना ये बहुत सारी किताबें रख के लाया था, जब तो वहाँ इतना इसने ड्रामा कर दिया, बहुत सारी, पूरा बैग मतलब 20 किलो का बैग इसने रख दिया, उसको हम इधर से उधर रखते रखते हो गए तंग। हम फिर भी लेके आए, मैंने कि चलो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसकी पढ़ाई क्या है, इसके एग्ज़ाम में मैंने बताया ना, पहले बताया था मैंने। अभी लाइट आ चुकी है, जब से इन्वर्टर चल रहा था, और देखो लाइट आ गई, एक बल्ब ये जल रहा है, एक वो जल रहा है, और अंदर भी जल रहा है। ऊपर हमारे बन रहे हैं 2 रूम, और हमारी किचन एकदम खुली है भाई। देखो हम रहते नहीं हैं तो फिर किचन सजा के क्या करेंगे, और घर को सजा के क्या करेंगे, सारा धूल मिट्टी हो जाता है। हम मुश्किल से 10-15 दिन के लिए आते हैं, कभी कभी 1 महीना के लिए आते हैं यहाँ पे। तो मतलब मैंने इतना ही सामान निकाला है कि जो कि मैं जब जाऊँ तो जल्दी से मैं इनको रख दूँ, मुझे दिक्कत ना हो। और ये कूलर मैंने लिया था जब ट्रांसफर हुआ था ना, जब लिया था मैंने, तो इसको कम से कम 11 साल हो गए कूलर को। और इसका स्टैंड है, उस पर रखा है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। कूलर भी अच्छा निकला हमारा, और ये चल रहा है, क्योंकि चल क्यों रहा है ठीक से, क्योंकि इस पर मतलब जो स्टैंड है ना, तो आराम से इस पर रखा रहता है, कोई टच भी नहीं करता है, बस हम चटनी दबाओ और इसको चला लो। पिछली साल आई थी मैं, पहले ख़राब हो गया था, तो मैं आई थी पिछली साल, तो इसको ठीक करवा के चली गई थी मैं, और जब से अपना ठीक है, क्योंकि इधर से उधर कभी रखते नहीं है, मतलब इसका पेंट भी निकल चुका है। और वो वाली हमारी बोतल रखी है ना, पीछे से दिख रही है कट्टी, हमारी गंगा जल की है, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है, पूजा पूरी मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। और इनको साफ करके जब रख दूँगी, थोड़ा सा मैं लेके जाऊँगी गंगा जल, एक बोतल में भर लूँगी। जतिन का फ़ोन आया था, जतिन कह रहा था कि मम्मी जी गंगा जल लेके आ जाना घर से। ठीक है मैं गई थी एक बार गंगा जी नहाने, कम से कम हो गए 10 नहीं, हाँ 12 साल हो गए शायद इस चीज़ को। तो मैं गई थी गंगा जी नहाने, तो मैं 5 किलो कट्टी भर के लाई थी गंगा जल की, और कुछ हमारे घेर में चला गया। मैं यहीं पे रख के चली गई थी ना अपने घर पे, क्योंकि मेरा सामान मेरे घर में रहेगा ना, तो मैं घर पे रख के चली गई थी। तो जब हमारे बड़े वाले भाई साहब ख़त्म हो गए थे, मतलब कि हमारे जेठ जी, तो कुछ शायद मम्मी वगैरह ले गई होंगी, कुछ होगा उनका, तो आधा हमारा गंगा जल घेर में चला गया। कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, कोई भी यूज़ कर सकता है इस चीज़ को। तो थोड़ा बहुत बचा है तो मैं थोड़ा इधर छोड़ दूँगी, और अगर मुझे ध्यान रहेगा तो ले जाऊँगी, नहीं तो फिर यहीं पे छूट जाएगा। पिछली साल आई थी तो जतिन हमारा लेके चला गया था, और फिर आई थी मैं दिसंबर में, क्योंकि हमारी बहन की लड़की की शादी थी, तो मैं उसमें आई थी। आज हमारा ब्लॉग बातों से ही बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे भी मतलब आगे ब्लॉग में कुछ अच्छा दिखा दूँगी मैं। तो कभी कभी बातें करने से क्या है, आप लोगों को मेरी बात, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो क्या क्या मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि बात करने का भी कभी कभी ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या है, जब हम ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनाने में क्या है, हम दिखाते हैं ये चीज़ ऐसे हुई, वो चीज़ ऐसे हुई, हम वहाँ गए यहाँ गए, ये खाया वो पिया, तो बस हम इतनी बातें कर पाते हैं उसमें। और अब क्या है, मैं पूरी बातें कर रही हूँ, तो पूरा जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा मिल रही है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, तो उससे भी मिलती है, ऐसी बात नहीं, तो इससे थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। तो मैं कहाँ पे थी, टॉपिक चेंज कर दिया मैंने, तो मैं भूल गई, थोड़ा याद कर लूँगी।
तो गाइस मैं यही बोल रही थी कि मैं आई थी दिसंबर में, जो कि हमारी बहन की लड़की की शादी थी। तो जतिन ने फ़ोन किया था कि मम्मी तुम गंगा जल ले आना, तो मैंने बोल दिया हाँ ले आऊँगी। और जब मैं जा रही थी तो मुझे मेरे दिमाग से उतर गई बात और मैं नहीं लेके जा पाई। तो अभी हमने शिव जी का जो हमारे जतिन ने क्या है वो किया था ना उद्यापन, जो 16 सोमवार का उद्यापन किया था। तो जब हमें ज़रूरत पड़ी थी तो हमने वैसे मतलब दुकान से ले लिया। तो अब वो ये कि अगर हम खुद लेके आते गंगा जी से तो हमें लगता है कि हाँ मतलब हमारा गंगा जी से लेके आएंगे तो असली है, कोई मिलावट वाली बात नहीं होती है। सॉरी इस चीज़ के लिए क्या करूँ, मुझे खांसी आ रही है तो खुजली सी हो रही है गले में। और मेरा मन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा मैं बातें करूँ, क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ, कोई भी नहीं है बातें करने वाला। तो आप लोगों से मैं बातें करती तो मेरा मन थोड़ा हल्का सा हो जाता है। मुझे लगता है आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो और मुझे सामने से देख भी रहे हो और देखते भी हो, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बोल रही थी मैं यार, मैं टॉपिक चेंज बहुत जल्दी कर देती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग भी थोड़ा ऐसे हो रहा है जुकाम से, थोड़ा फटका हुआ सा। ठीक है, तो मैं दोबारा से देखती हूँ कहाँ पे थी। ठीक है, आजकल मैं ज़्यादा भूल रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं दोबारा से उसको रिपीट करके देखती हूँ मैं कहाँ पे थी। तो अभी मैं इसको रिपीट करूँगी और फिर दोबारा से उसी टॉपिक पर बात करूँगी। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, और मैं दोबारा से उसी टॉपिक पर आती हूँ, तो आप लोग मेरी पूरी बात सुन के जाना। तो गाइस मैं यही बोल रही थी कि हमने लिया था मतलब गंगा जल दुकान से, तो हमने पूजा कर दी थी। तो उस टाइम बहुत महसूस हुआ था कि मैंने घर पे रखा है इतना सारा गंगा जल, और हम लोग ले आते तो हमें काम आ जाता। और पवित्र चीज़ है, बहुत अच्छी रहती है। कोई मतलब पूजा पाठ करते हैं तो इसको ज़रूर होना, मतलब इस चीज़ को ज़रूर होना चाहिए घर में। तो यहाँ पे रखा है, मुझे ध्यान रहेगा तो मैं ले जाऊँगी, और दिमाग से उतर गई तो ठीक ही है, जो है सही। अगर मैं इसको भर के अभी रख दूँगी ना तो पुरांशु क्या है, मैंने कपड़े ना अपने बक्से में नहीं लगाए, यहाँ पे जो बक्सा रहता है मेरा उसमें नहीं लगाए मैंने। और पहले मैं कुछ कपड़े छोड़ के गई थी तो वो ही रखे हैं उसमें। और मैं ज़्यादा मतलब सामान नहीं फैला रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी यहाँ पे। और मुश्किल से 10 या 12 दिन के लिए, मैं 14-15 दिन के लिए आई थी यहाँ पे, क्योंकि कुछ हमें काम था तो हम अपने काम से आए थे। तो वो हमारा काम हो जाएगा, फिर हम यहाँ से अपना चले जाएंगे। और फिर जतिन के पापा भी जाएंगे ड्यूटी, मुझे छोड़ के वहाँ बच्चों के पास, तो वो अपने ड्यूटी चले जाएंगे। और फिर मैं वहीं पर रहूँगी और बच्चे भी रहेंगे मेरे साथ में, और देखते हैं फिर कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो अब मैं मांजूंगी बर्तन, बहुत सारे बर्तन रखे हैं। और एक टब पानी लेके मुझे दे गए और खुद चले गए घेर में मम्मी के पास। और अभी रात हो रही है, कम से कम 8 बज रहे होंगे, और बहुत सारे बर्तन हो गए जिनको मैं साफ़ कर लूँ। और वो मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया अंदर रूम में, और उसको डांट भी लगाई थी मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से आया ना ऐसे आवारागर्दी में घूम रहा है। जतिन नहीं आया, उसको पता है कि मेरी पढ़ाई ख़राब होगी, और वो 24 घंटे अपनी पढ़ाई करता रहता है। और ये अभी थोड़ा छोटा है, समझ जाएगा, लेकिन छोटा छोटा समझ के इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, मैं यही सोचती हूँ। क्योंकि जब फिर ऐसे घूमता रहता है बस यहाँ पे आके। तो मैं इसका अभी थोड़ा पढ़ाई में वो करूँगी, इसको देखती हूँ कोई अच्छा स्कूल हो तो इसको मतलब अच्छे स्कूल में इसको, ऐसा कोई हॉस्टल वगैरह हो तो उसमें इसको भेज दूँ। ठीक है, तो घर पे तो सुधरना नहीं है, मम्मी की बात नहीं मानता है, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी चला जाता है। और कोई हॉस्टल होगा तो उसको भेज दूँगी वहाँ पे। कहता है मेरी बात मानेगा ही, अगर ठीक से पढ़ाई करेगा तो उसको रखूँगी घर पे, नहीं करेगा तो मैं भेज दूँगी इसको हॉस्टल। फिर इसको मम्मी भी नहीं मिलेगी वहाँ, ना पापा मिलेंगे, और अकेला रहेगा। फिर इसको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। तो देख रही हूँ 1-2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर ले तो ठीक है, या फिर मैं यहीं पे अच्छे वाले हॉस्टल में इसको छोड़ के और मेरे हस्बैंड चले जाएंगे और इसको यहीं छोड़ देंगे।
तो गैस अभी बर्तन रखे हैं, मैं दिखा दूँ कितने सारे बर्तन हैं। तो इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो मैं करूँगी इनको साफ। और 2-3 सामान ही रखे हैं मैंने, छोटे छोटे डिब्बा है, इनमें मैंने मसाला रख लिया है। वो हमारा अचार रखा है, ये हमारे नमकीन बिस्कुट टोस्ट वगैरह इसमें रखे हैं। एक में नमकीन रखी है, और दूसरे वाले डिब्बे में क्या है, उसमें चीनी, चाय पत्ती, और वो हमारे मम्मी की मसालदानी पुराने ज़माने की, तो उसमें भी थोड़ा सा मसाला रखा है। वो पिछली साल दे गई थी, जब से ऐसा ही रखा है वो, तो उसको मैं यूज़ नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। और 1-2 कढ़ाई वढ़ाई निकाली है मैंने बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1-2 बर्तन निकाले। और देखो बहुत सारे कपड़े भी रखे हैं कपड़ा धोने के लिए, और पानी नहीं आ पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, रात हो गई। देखो हमारे घर में जब मैं पहले रहती थी ना यहाँ पे, तो मैंने पूरी फिटिंग करवाई थी, पूरे मतलब पर्दा वगैरह लगाती थी मैं यहाँ पे, क्योंकि सामने का गेट है ना, तो उधर से आदमी दिखते हैं। आखिरकार ससुराल है तो थोड़ा घूंघट वूंघट भी करना पड़ता है। और ये वाला पेंट बच गया था, पहले हम इस वाली जाल पे पेंट को लगा के गए थे। गंदा भी देखो, बिगर पानी की कितनी गंदगी हो रही है घर में, मतलब मुश्किल से रुक पा रहे हैं। हम ही समझ सकते हैं कि बिगर पानी के हमारा एक भी दिन गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन देखो 1 ड्रम मतलब 1 टब भर के पानी मुझको देखे गए, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें रखा है, और इसी से बर्तन मांजने पड़ेंगे, जबकि मुझे इतने कम पानी में बर्तन मांजने नहीं आते। और थोड़ा सा क्या है, मैंने ये चप्पल ना 10 बार रख दी, पता नहीं कौन मेरी बार बार चप्पल डाल देता है। और मैं 2 जोड़ी चप्पल लेके आई थी अपनी, 1 जोड़ी ये रही और 1 जोड़ी ये रही। तो इनमें से एक जोड़ी चप्पल रख के जाऊँगी मैं आधा सामान अपना इधर ही छोड़ देती हूँ। तो उसमें हमारे घेर में से आए थे, तो गैस मैं यही बोल रही थी कि घेर में से आए थे 6-7 किलो आलू, और मैंने कुछ मंगाया था लहसुन, जो कि बाज़ार गए थे, बाज़ार पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से 1 किलो प्याज लेके आ गए, और थोड़ा 250 ग्राम करीब लहसुन होगा। तो मैंने इतना ही सामान मंगाया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 1 हफ्ता ही, मतलब 1 हफ्ते या 10 दिन का काम चल जाए। और इस घर की ढंग से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, जब तक पानी नहीं आया कोई साफ़ सफाई नहीं होगी। और मुझे देख सकते हैं मैं कैसे खड़ी हूँ, बाबरी सी चेयर पे बैठी थी ना, मैं ऐसी आ गई, और ड्रेसिंग टेबल में दिख गई मैं आप लोगों को। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा ठीक कर लूँ मैं। तो ये मेरी शादी की है ड्रेसिंग टेबल, देख सकते हैं, देखो पूरी धूल जमी हुई है इस पर। और बगैर पानी के नहीं, मैं भाई मेरे बस की बात नहीं, जब तक पानी नहीं आएगा तब तक मैं इसको मतलब ऐसे ही रखूँगी। और 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक। तो देखो सामान मेरे पास सब कुछ है, लेकिन देखो इस पे भी तो कितनी सारी धूल जमी हुई है। तो इसमें हम खाना वगैरह रखते थे, जाली बोलते हैं इसको, तो जाली के अंदर सब्जी वगैरह बना के रख दो। पिछले साल मैंने 2 खाट खरीदी थी ऐसी, पलक आए, मतलब एक मैंने बेड के पास वहाँ अंदर रूम में डाल दिया है। और ये हमारा फ्रीज है, इस पर भी धूल जम रही है ऊपर, अंदर से मैंने साफ़ कर लिया। और फ्रिज में बहुत सारी सब्जी वगैरह भी रखी है। अभी लाइट नहीं आ रही, फ्रिज में मैं दिखा दूँ क्या क्या सामान रखा है। फ्रिज में हमारे टमाटर रखे हैं, घेर में से लाए थे रामतोरी आधी किलो, आधा मैंने बना लिया। और रामतोरी ये रखी, और एक तोरी भी रखी है, थोड़े टमाटर रखे। टमाटर पता नहीं कैसे हैं यहाँ के, कुछ सही से नहीं लग रहे मुझे, कुछ अलग टाइप के हैं, कुछ देसी टाइप के। और थोड़ा सा हमारा ये रखा है अदरक, और इधर रखी हमारी खीरा और टमाटर, और इधर रखी हमारी भिंडी, रखे प्रांसू के समोसे, हमारी कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ इसमें थोड़े पराठे में आटा रखा है। और ये हमारी रखी पेठे की मिठाई, बहुत सारा मैंने आगरे से पेठा लिया था, तो पेठा रखा है। इसी घी मम्मी को बोल दिया था, मम्मी मैं आऊँगी तो घी कर देना मेरे लिए। जब भी मैं आती हूँ तो मम्मी घी दे देती है हमें, और हमारी जेठानी को भी दे देती है, हमें भी दे देती है, और हमारी नंद है उनको भी दे देती हैं। तो तीनों को अपना बराबर बराबर बांट देती हैं। और वो दीदी आती हैं तो अपना वो कभी कभी वो ले जाती है अपना। और ये वाली हमारी जेठानी है, तो ये मतलब अब किसका क्या होता है, हम तो आते हैं कभी कभी तो हमारा रखा रहता है, तो हमें हमारा मिल जाता है। ये लोग अपना टाइम से ले लेते हैं, हम बेटाइम आते हैं तो हमारा बेटाइम मिलता है। तो बातें हुई बहुत ज़्यादा, और इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं इनको साफ़ कर लूँ।
तो हमारा ये मैंने जो बातें करी हैं, अगर हमारा बातें वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा दिमाग ना ऐसे ही हुआ है, इंजेक्शन और लगा दिया उसने तो थोड़ा दिमाग में ऐसे ही हो रहा है आउट सा। जब तक जुकाम ठीक नहीं हो रहा है तब तक ऐसे ही लगता रहेगा। तो कितनी बार मैंने पसीना पोंछ लिया ना, तो लगातार मैं जब से पसीना पोंछ ही रही हूँ। मैं जब से आई हूँ ना यहाँ पे अकला रही हूँ। जीभ ना स्लिप मार रही है, फिर भी बोलती रहती हूँ क्योंकि भाई काम ब्लॉगर का काम यही है, बोलना। बगैर बोले क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो अभी मैं कुछ बहुत दिन से यही बोल रही हूँ। मैं जतिन से बोला था मुझे माइक खरीद दे एक अच्छा सा, लेकिन वो लड़का सुनता नहीं है और उसने माइक भी नहीं खरीदा मेरा। तो मैं अभी जाऊँगी यहाँ पर और कुछ अगर अच्छा सा एक देखूँ कोई अच्छा माइक मिल जाए तो मैं खरीदूँगी, क्योंकि आवाज़ में बोलती हूँ ना तो वो कहाँ जा रहे रात में, कहाँ जा रहा है? उसमें आ जा, भगत जी अपने पास जाएंगे। वो डेयरी पे बुला रहे हैं। ना ना तुम जा, देर में कोई और होगा। आवाज दी है तो आवाज दे। ऐसे मत जा, अरे अंधेरा है, कमीन डर भर जाएगा रात में, मत जा। हाँ तो जा ना टॉयलेट करके। तो गाइस हमारा ये ब्लॉग अभी मैं करते हैं यहाँ यहीं पे एंड। मुझे नहीं पता मैं कैसे कैसे क्या बोल रही हूँ, तो ठीक है। मेरी भौसी इसमें अगर कहा। तो गाइस बर्तन हमारे मच चुके हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। सारे बर्तन मैंने मांज के रख दिए और इस वीडियो को करते मैं यहीं पे एंड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और मैं जब से ब्लॉग मैं कभी कभी एंड करने के बाद भी बातें करती हूँ, कोई बात नहीं है, तो की बात रह जाती है। तो मैं क्या बोल रही थी कि मैं जब से क्या बार बार मैं ब्लॉग का एंड कर रही थी और मेरे दिमाग से निकलता जा रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने बताया ना जब से इंजेक्शन लगाए तो मतलब कोई भी बात ऐसी हो, दिमाग ऐसा हो रहा है जो कि आप मतलब समझ, मेरे बगैर बताए आप लोग समझ सकते हो। तो मतलब दिमाग भारी भारी सा हो रहा था। मुझे जो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस ब्लॉग को कैसे एंड करूँ, क्योंकि देखो कितने दिन से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मुझे इस तरह से ब्लॉग एंड करना है। तो अब थोड़ा दिमाग से ठीक हो गया, हल्का सा हुआ है दिमाग। थोड़ा मैंने पानी वानी पिया और पता क्या है, जब से मेरे यहाँ पे ना दर्द हो रहा था और मैं इतना इग्नोर ही कर रही थी, नहीं पता नहीं ऐसे हो रहा है दर्द, ऐसे हो रहा है। क्योंकि इंजेक्शन लगाया तो शायद थोड़ा हार्ड भी होगा, हो सकता है हार्ड हो। और मतलब उसको कोई दवाई ऐसी होती है ना, थोड़ी गाढ़ी दवाई होती है, तो वो थोड़ा नस में चढ़ने में थोड़ी दिक्कत सी देती है। तो मेरे हार्ट में बहुत तेज दर्द, हार्ट के पास यहाँ पे दर्द हो रहा था बहुत तेज़। तो मैं ऐसे सोच रही पता नहीं क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है। तो आप लोगों से मैंने पहले बातें की, बातें करने के बाद मैंने बोला मैं बर्तन साफ कर लूँ। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कि थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो मैंने ज़बरदस्ती 1 गिलास पानी पिया, जबकि मेरे को प्यास नहीं लग रही थी, और मैंने ज़बरदस्ती 1 गिलास पानी पिया। तो मेरा दर्द भी बंद हो गया और थोड़ा दिमाग भी काम अच्छे से करने लगा। बर्तन वर्तन मैंने साफ़ कर दिए। तो ठीक है, मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।